जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे एक और नई योजना की अपडेट के बारे में। जैसा कि हम बात करने वाले हैं राजस्थान ऋण माफी योजना 2025 के बारे में। जैसा कि साथियों ऋण माफी योजना को लेकर नई अपडेट आ चुकी है और जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे कोई नई योजना की अपडेट आई और इस चैनल में वीडियो न आई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपको इस वीडियो में इस चैनल में जो है कोई से भी नई अपडेट आती है योजनाओं को लेकर तो सबसे पहले सूचित किया जाता है। तो आप सभी जो है वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में आप सभी को बता दें, ऋण माफी योजना में जो अपात्र किसान थे उनको आधार नंबर से उनकी ऋण माफी कर दी। लगभग 4.77 करोड़ रुपए की ऋण माफी हो गई यहाँ पर फर्जी। तो उसको लेकर बड़ी अपडेट है जो आप सभी साथियों को बताएंगे। तो आप सभी अगर राजस्थान प्रदेश की प्रत्येक नई योजनाओं से या फिर कोई सी भी योजना की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को लगातार नई नई जो अपडेट आ रही है उन सभी की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो चलिए बात करेंगे बिना किसी देरी के। तो जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, यहाँ पर अपडेट आई है। जैसा कि 2018-19 में भरतपुर खंड में गफला जांच में कार्रवाई की सिफारिश, फिर भी अफसरों को कोटा झालावाड़ में लगाया। जैसा कि 1488 अपात्र किसानों की आधार नंबर से कर दी 4.77 करोड़ रुपए की ऋण माफी। पात्रों के लिए जो ऋण आया था वो भी बचत खातों में डाल दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर जो अपात्र किसान थे उनकी ऋण माफी कर दी। जो पात्र ही नहीं थे उनकी भी यहाँ पर जो है ऋण माफी कर दिया, तो गलत है। जैसा कि और संख्या भी बहुत ज़्यादा है। पूरी खबर क्या है जैसा कि देखते हैं। जैसा कि किसानों की ऋण माफी योजना का सहकारी बैंकों के अधिकारियों ने जमकर दुरुपयोग किया। भरतपुर में 1488 अपात्र किसानों की 4.77 करोड़ रुपए की फर्जी ऋण माफी कर दी गई। और दिसंबर 2023 में जब इस घोटाले की सहकारी समितियां भरतपुर के अतिरिक्त रजिस्ट्रार इंदर सिंह ने जांच की तो दोषी अधिकारियों को भविष्य में किसी भी केंद्रीय सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक के पद पर पदस्थापित नहीं करने की रिपोर्ट मुख्यालय तक भेजी। फिर भी ये अधिकारी झालावाड़ एवं कोटा में तैनात हैं। जब ऋण माफी के लिए आधार नंबर ही जरूरी था, लेकिन यह आवश्यक नहीं था कि यह आधार नंबर पात्र किसानों का ही है या नहीं, जिसका फायदा उठाकर फर्जी लोगों की ऋण माफी हो गई है। और इस बीच ऋण पर्यवेक्षक एवं एमडी ने भी रिकॉर्ड नहीं जांचा। तो भाई जो ऋण पर्यवेक्षक हैं, जो एमडी हैं, इन्होंने रिकॉर्ड को अच्छे से देखना चाहिए था। और जैसा कि आपको बता दें, इसी दौरान फर्जी ऋण माफी तो हुई, साथ ही बैंक के विभिन्न शाखाओं में सरकार से जो ऋण माफी की राशि मिली उसको शाखा प्रबंधकों ने समितियों के फसली ऋण खातों में समायोजित करने की जगह समितियों के नए बचत खाते खोलकर उनमें जमा कर दी। और इस तरह करीब 26.94 करोड़ की राशि का दुरुपयोग हुआ। तो साथियों जैसा कि इन्होंने नए बचत खाते भी खोल दिए और उनमें पैसा भी डाल दिया और इस तरह इन्होंने घपला किया। जैसा कि आपको बता दें, 2019 में सरकार ने बैंक स्तर से जांच करवाई तो दो बड़ी गड़बड़ियां अनियमित मिली, जिसमें फर्स्ट थी जैसा कि 1488 किसानों की 4.77 करोड़ रुपए की फर्जी ऋण माफी मिली। और इसका जो डेटा था ना, उसको निरस्त करने के लिए जुलाई 2019 में रजिस्ट्रार ने स्वीकृति दी, लेकिन शर्त रखी कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो और गलत ऋण माफी को वसूल ले और फर्जी ऋण माफी से संबंधित डेटा प्रबंधक निदेशक की आईडी से कैंसिल करें। लेकिन तत्कालीन जो प्रबंधक थे निदेशक, उन्होंने जून 2020 तक कार्रवाई नहीं की, न वास्तविक किसानों को ऋण माफी का लाभ मिला। इससे तत्कालीन प्रबंधक निदेशक विजेंद्र कुमार शर्मा को दोषी माना गया। 2 नंबर में अगर हम बात करें
तो समितियों ने ऋण वितरण से संबंधित ऋणी किसानों का डेटा ऋण माफी योजना 2018 में अपलोड नहीं किया। इससे बड़ी संख्या में किसानों की ऋण माफी नहीं हो पाई। ऐसे किसानों की सूचना ऋण माफी योजना 2019 में भी पोर्टल पर दर्ज नहीं करवाई गई। डेटा अपलोड नहीं होने से संबंधित ऋणी किसानों में ऐसे किसान सम्मिलित हैं जिनका रिकॉर्ड समिति में उपलब्ध नहीं अथवा पूर्व में फर्जी नामों से ऋण वितरण किया गया था। यह डेटा ऐसे किसानों से संबंधित हैं जिनसे संबंधित वास्तविक किसान उपलब्धि ही नहीं है। इसके अतिरिक्त शाखाओं में मिलीभगत कर फर्जी नामों से उठाई गई ऋण राशि में भी इसमें सम्मिलित हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब किस तरह से यहाँ पर जो है जो किसान ऋण माफी योजना थी उसमें किस तरह का यहाँ पर जो है मतलब अपडेट देखने को मिल रहा है। मतलब एक तरफ तो आपको देखने को मिल रहा है जैसा कि ये दोनों यहाँ पर जिम्मेदार हैं और इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। यहाँ पर दोनों ने रिपोर्ट से, जैसा कि आरपी मीणा झालावाड़ में सहकारी भूमि विकास बैंक में सचिव के पद पर हैं। इसके अलावा सहकारी समिति झालावाड़ के उप रजिस्ट्रार व केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी का भी अतिरिक्त चार्ज है। जब ऋण माफी हुई थी तो जब ऋण माफी हुई तो मैं वहाँ था ही नहीं। मैं तो 2021 से भरतपुर में था, इसलिए जांच रिपोर्ट कोरी कल्पना पर आधारित है। ऐसे लिखते रहे जवाब दे देंगे। तो ये आरपी मीणा का कहना था यहाँ पर। मतलब इनका ये कहना था उस समय में भरतपुर में था, मतलब इनका ये कहना था सीधा। तो इसलिए जांच रिपोर्ट की कल्पना पर आधारित है और ऐसे लिखने पर इनका एक तरह से कहना है कि मैं वहाँ पर झालावाड़ में मौजूद ही नहीं था। साथियों, जैसा कि दूसरे नंबर पर वीरेंद्र शर्मा दे रखे हैं जो कोटा में नागरिक सहकारी बैंक में एमडी के पद पर हैं। सहकारी समिति कोटा में ही अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद का भी अतिरिक्त चार्ज है। जैसा कि जांच गलत हुई मैं 2019 में आया था और इससे उजागर किया था। जांच अधिकारियों ने दोषियों को तो बचा लिया और मेरा नाम लिख दिया। ये वीरेंद्र कुमार शर्मा जी का कहना था। इसके अलावा आपको बता दें, रिपोर्ट अफसरों को फील्ड नहीं देने की अनुशंसा, ये रिपोर्ट यहाँ पर मौजूद है जिसमें आप सभी पढ़ सकते हैं। जैसा कि रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अधिनियम की धारा 25(2) के तहत के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। साथ ही इस सुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्रबंधक निदेशक श्री बी.के. वर्मा, सेवानिवृत्त श्री जितेंद्र कुमार शर्मा संयुक्त रजिस्ट्रार तथा श्री आर.पी. सीता नाम ऐसे लिखा हुआ है उप रजिस्ट्रार के उक्त कार्यों के कारण बैंक को भारी भुगतान उठाना पड़ा है। अतः सेवारत दोनों अधिकारियों को विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में किए जाने के साथ ही वह भी अपेक्षित है कि इन दोनों अधिकारियों को भविष्य में किसी भी केंद्रीय सहकारी बैंक में प्रबंधक निदेशक के पद पर प्रतिस्थापित नहीं किया जाए, ऐसे लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में। जैसा कि आपको बताएं, पूरे मामले में रजिस्ट्रार अब तक अनभिज्ञ, इस मामले की जानकारी मुझे अभी लगी है, इसका पूरा पता करवाया जाएगा। डॉक्टर मंजू राजपाल, रजिस्ट्रार सहकारी समिति जयपुर ने कहा, हाँ मैंने जांच की थी, जो मेरे को मिला उसकी रिपोर्ट मैंने मुख्यालय को सौंप दी, वहीं से कार्रवाई होगी। ये इंद्र सिंह जांच अधिकारी का कहना है। अब आपको बता दें, जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऋण माफी गलत हुई फिर भी अधिकारियों ने नहीं की कार्रवाई। जैसा कि अल्पकालीन ऋण माफी योजना 2018 का जब सरकार ने बजट जारी किया था तो उसी समय अनियमितताएं सामने आ गई। इस पर फरवरी 2019 में सरकार ने सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के एमडी को यह निर्देश जारी किए कि वे अपनी ही आईडी से अपात्रों को दिए लाभ से संबंधित डेटा को कैंसिल करें। रजिस्ट्रार ने भी 2019 में ही अपात्र 1488 किसानों का डाटा कैंसिल करने की स्वीकृति दे दी, लेकिन तत्कालीन एमडी ने जून 2020 तक इस डेटा को निरस्त नहीं किया। इससे सरकार को 4.77 करोड़ का अनावश्यक ब्याज भी भुगतना पड़ा।
साथ में अपात्रों से न वसूली हुई, न दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई। तो साथियों ये पूरी अपडेट थी, जो यहाँ पर रिपोर्ट भी हो गई, यहाँ पर जो दोषी थे उनकी भी बात हो गई, साथ में यहाँ पर जैसा कि जो अपात्र थे जिन्होंने 4.77 करोड़ रुपए की यहाँ पर ऋण माफी कर दी, उसकी भी अपडेट थी। तो ये पूरा मामला था साथियों यहाँ पर इस यानी ऋण माफी योजना को लेकर। अब आपका जो भी सवाल है आप सभी कमेंट कर दीजिए, आपको जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी नई अपडेट आएगी साथियों प्रदेश की तमाम योजनाओं की, तो इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप सभी को रोजाना नई नई अपडेट देखने को मिलती रहे। और जो ये घंटी का बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में रखें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।